आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टरजी में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर फोर्स चल रहा है, क्लास 9। ठीक है, इसमें अभी तक हमने जो है फोर्स के बारे में पढ़ लिया है, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया है और सेकंड लॉ, ये हमने यहाँ तक अपने इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब आगे आता है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए अब हम जानते हैं व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और वो भी अपोजिट। ठीक है, मीन्स आप किसी को मारोगे तो वो भी आपको मारेगा। एक्शन आपने किया, सामने वाले ने क्या किया, रिएक्शन दिखा दिया। आप दीवार में मुक्का मारे तो क्या खुश हो गए? नहीं, दीवार भी आपको मारेगी, करके मत देखना। ठीक है, एक्शन तो उसका रिएक्शन भी होगा। ठीक है, जैसे दो लड़कियां ऐसे करके खेलती है ना, ऐसे करके घूमती हैं और घूमते घूमते दोनों एक दूसरे को छोड़ दें और ये इधर वाली इधर जा और उधर वाली उधर जाएगी। एक्शन रिएक्शन। ठीक है ना। टग ऑफ वार, टग ऑफ वार में आप रस्सी खींच रहे हैं, उधर की पार्टी में रस्सी खींच रही है, आप भी रस्सी खींच रहे हैं और अचानक से रस्सी बीच में से कट हो जाए, ये वाला उधर गिरेगा एक्शन, वो वाला उधर गिरेगा रिएक्शन। बैलून फुलाया आपने, ठीक है, और बैलून को छोड़ दिया तो क्या हुआ? गैस निकली डाउनवर्ड, गैस निकली डाउनवर्ड एक्शन। और इन रिएक्शन क्या हुआ? बैलून अपवर्ड जाएगा। ठीक है, गैस निकली डाउनवर्ड और अपवर्ड जाएगा। बैलून रॉकेट में भी यही होता है, गैसेस सारी डाउनवर्ड फेंकता है, बिल्कुल जो उसके अंदर आग लग गई है, जो उसके अंदर से गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, जो फ्यूल जल रहा है, फ्यूल जलने से जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है वो नीचे की तरफ प्रेशर डाल रही है। और इन रिएक्शन उन गैसेस का रिएक्शन क्या होगा? जो रॉकेट है वो अपवर्ड जाता है। अब आप देखें कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी में वो गैसेस होती हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी होती है कि वो उस रॉकेट को ऊपर पुश करने में कामयाब हो जाती है। एक्शन रिएक्शन, ठीक हो गया। सो यहां पे क्या बताया हमने? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे होता है? नो। Action and reaction always applies on different body. Different होती है बेटा, different body and in opposite direction. Opposite direction सोचिए, देखिए धुआं नीचे निकला, रॉकेट ऊपर गया, टग ऑफ वार में एक इधर गिरा एक उधर गिरा, आपने ऐसे मारा तो दीवार में उधर एक्शन हुआ और आपको इधर रिएक्शन हुआ। दो डिफरेंट बॉडीज चाहिए होती हैं और दोनों पे ही डायरेक्शन भी डिफरेंट होता है। ये आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको आप समझ लें कि डिफरेंट बॉडीज टू बॉडीज होती हैं और दोनों पे डिफरेंट डायरेक्शन होती है। मीन्स अगर इधर की +10 न्यूटन है तो उधर की -10 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बताया कि दोनों फोर्सेज इक्वल होंगी लेकिन अपोजिट होंगी। ठीक है, दोनों फोर्सेस, एक्शन और रिएक्शन क्या है? फोर्सेस हैं। एक्शन और रिएक्शन यहां पर फोर्सेस हैं और ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी और दोनों ही माइनस साइन यानी कि मींस अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ठीक हो गया। तो चलिए आइए इसके थोड़े से हम एप्लीकेशंस देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हाउ डू वी वॉक, हम चलते कैसे हैं। चलिए देखते हैं हम चलते कैसे हैं। मजाक में तो बच्चा बता ही रहा है कि पैरों से चलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइंस कहां लगी? देखिए हम चल रहे हैं, साइंस कहां लगी इसके अंदर? साइंस ये लगती है कि आप इस फुट से इस ग्राउंड को पुश करते हैं बैकवर्ड। देखिए सोचिए, ठीक है, माइकल जैक्सन वाला स्टेप, माइकल जैक्सन वाला स्टेप, आपके पैर भी अब ऐसे ऐसे चल रहे होंगे थोड़े से। ठीक है ना, माइकल जैक्सन वाला स्टेप यही तो है। तो आपने क्या किया? इसको पुश किया और पुश करने में एक्शन है, ये एक्शन है। ये जो फिंगर है, ये वाली फिंगर एक्शन दिखा रही है, इसने पीछे पुश किया और इन रिएक्शन
पूरी बॉडी को ग्राउंड ने धक्का दिया आगे की तरफ। आपने तो पुश किया ऐसे और पूरी बॉडी को धक्का मिला ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो एक्शन और रिएक्शन में आगे, फिर अगेन एक्शन और रिएक्शन में आगे। तो ये एक्शन और रिएक्शन होता है। तो हाउ डू वी वॉक? वी वॉक विद द हेल्प ऑफ फुट नहीं, ठीक है। वी वॉक बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट एवरी एक्शन हैव इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन व्हेन वी पुश द फुट ग्राउंड, व्हेन वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, ठीक है। देन इन रिएक्शन ग्राउंड पुश अस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो मैंने बोला इसको आप लिख लेना, ये प्रॉपर आंसर बोला है मैंने, ठीक है। फिर कहता है हाउ वाई गन रिकॉइल, गन रिकॉइल कैसे करती है। अब आपको पता लग गया, रिकॉइल का मतलब होता है झटका। जब आप गन से गोली छुड़ाते हैं झटका लगता है, लेकिन आप ध्यान रखिए गन हमेशा यहां फंसा के, कभी आप मेले में गए हो तो गन को यहां रखवाते हैं, क्योंकि ये इतना मजबूत हिस्सा है कि ये उस झटक को, जो झटका लगता है उसको सहन कर सकता है। और अगर आप यहां से छुटाते हैं ऐसे, तो वो झटका हो सकता है आपकी चेस्ट पे लगे और यहाँ का आपका रिब केज को तोड़ दे, ठीक है। तो वो इसलिए यहां रखते हैं। आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो लगता है, लेकिन ये शोल्डर जो है आपके उस फोर्स को सहन कर सकता है जो कि गन ने रिकॉइल, रिकॉइल माने पीछे की तरफ झटका लगना, ठीक है। तो क्या होता है, जब आप ये मान के चलें कि जो गन है वो 5 kg की है और बुलेट 200 ग्राम की है, बुलेट 200 ग्राम की है, ये 5 kg की है। तो जब वो 50 ग्राम की बुलेट तेजी से निकलती है, 50 ग्राम की बुलेट तेजी से निकलती है, तो उसका रिएक्शन कहां होगा? उसका रिएक्शन इस पे होगा। देखिए बुलेट निकली, देखिए सोच के भी देखिए आप, तो बुलेट निकली तो इसका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो क्या होगा इसके अंदर? प्रिंसिपल एक्शन है इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बुलेट का एक्शन है और गन में रिएक्शन है, जिसको हम जर्क कहते हैं, ठीक हो गया। ऐसे ही आपके पास आता है बैलून, तो बैलून में भी आपको ये लिखना है व्हेन एयर कम्स आउट फ्रॉम द बैलून देन इन अपोजिट डायरेक्शन बैलून गोज बाय द एक्शन और रिएक्शन लॉ, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन लॉ से हर एक में आपको ये जरूर बताना है कि न्यूटन थर्ड लॉ होता है एक्शन एंड रिएक्शन, इसके बाद आपको अपना आंसर बताना होता है। तो ये आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज तैयार कीजिए। और एग्जाम में इसके ऊपर बेस क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और मैं थोड़े से क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर दूंगा। तो इसके बाद हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले थोड़े से क्वेश्चन हम थर्ड लॉ के करते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर बताया गया है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अब ये इनिशियल मोमेंटम क्या है और फाइनल मोमेंटम क्या है? इसके अंदर आपको कहता है कि दो बॉडी हैं, दो बॉडी टकराती हैं। तो जब दो बॉडी टकराती हैं तो उनका मोमेंटम कुछ होगा टकराते हुए, ठीक है ना। जिस समय टकरा रही है उनका मोमेंटम कुछ होगा, तो कहता है इनका मोमेंटम ले लीजिए, ले लिया। और टकराने के जस्ट आफ्टर जो मोमेंटम होता है वो, तो कहता है इनिशियल मोमेंटम यानी कि बिफोर कोलिजन। कोलिजन माने टक्कर, ठीक है ना। कोलाइड माने भी टक्कर और कोलिजन माने भी टक्कर। कोलाइड मीन्स होता है टकराना, टू बॉडीज कोलाइड, दो बॉडी टकराती हैं, ठीक है ना। और कोलिजन टक्कर हो गया कि आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जब दो बॉडी टकराती हैं, जस्ट टकराते समय उनका मोमेंटम कितना है और जस्ट टकराने के बाद मोमेंटम कितना है, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन का जो मोमेंटम है और जो आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम है वो इक्वल है। तो आइए इसका डेरिवेशन भी कोर्स में है, तो पहले इसको समझते हैं फिर इसको डेरिवेट करते हैं। देखिए ये बॉडी आपके पास एक है ए, जिसका मास है m1 और जिसकी वेलोसिटी है u1। एक दूसरी बॉडी है b, इसका मास m2 और वेलोसिटी u2। दो बॉडी ली गई है जिनका मास m1 m2 है और जिनकी वेलोसिटी u1 u2 है। और बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज आर v1 एंड v2। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज v1 v2 है, टकराने के बाद। तो अच्छा इसका मोमेंटम
मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम ऑफ ए, इनिशियल मोमेंटम। इसका इनिशियल मोमेंटम होगा m1u1। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। और इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m2u2। तो इनका इनिशियल मोमेंटम टोटल कितना हो गया, m1u1 प्लस m2u2। आइए अब देखते हैं फाइनल मोमेंटम। इसका फाइनल मोमेंटम कितना होगा, ये मास है, ये वेलोसिटी है, m1v1। इसका मास कितना है, m2, और वेलोसिटी कितनी हो गई आफ्टर कोलिजन, m2v2। तो क्या कहता है ये कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ये है, फाइनल मोमेंटम ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि जो इनिशियल मोमेंटम इस इनिशियल वेलोसिटी के साथ है और फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है जो फाइनल वेलोसिटी के साथ है। तो आइए इसका डेरिवेशन हम करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और प्लीज वीडियो पर कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे पता रहे कि आप कितना कर रहे हैं और आपको कितना पसंद आ रहा है। तो चलिए चलते हैं इसका प्रूफ। अब इसका प्रूफ करेंगे हम, आइए करते हैं इसका प्रूफ। तो ये आपके पास हो गया, लेट देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी having mass m1 m2, initial velocities u1 and u2, and after collision their velocities are v1 and v2। क्लियर हो गया। अब आइए एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 1, तो इसको हम कहेंगे a1। a1 कितना होगा, v1 माइनस u1 अपॉन टी। एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास v माइनस u अपॉन टी। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी b v2 माइनस u2 अपॉन टी। जो दूसरी बॉडी है उसका एक्सेलरेशन v माइनस u अपॉन टी, यानी कि v2 माइनस u2 अपॉन टी हो गया। तो आपके पास ये दोनों एक्सेलरेशन आ गए। लेकिन अब जो मेन बात है समझने की वो समझते हैं। कहता है जब ये टकराएंगी तो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है, ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई, तो वो फोर्स कितनी होगी। अब बच्चा कहता है सर इसमें क्या है, फोर्स तो F इक्वल एम में से आ जाएगी और इसका मास m1 है ही, इसका एक्सेलरेशन भी है मेरे पास। तो बच्चा कह रहा है सर इसमें क्या है, m1 a1 आ गई फोर्स। जो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई वो m1 a1 आ गई। नहीं, यही गलत है, बच्चे यही गलत करते हैं। मैं आपको बता दूं, ए ने जो बी पे फोर्स लगाई वो m1 a1 नहीं होगी। बताऊंगा क्यों। वो फोर्स होगी m2 a2। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपने किसी को धक्का दिया, फोर्स किसने लगाई, आपने। धक्का किसने दिया, आपने। आपने किसी को धक्का दिया तो वेलोसिटी किसकी चेंज होगी, आपकी नहीं, वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट की चेंज होगी। सोच के देखें, आप किसी को धक्का देंगे तो आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होने की, वेलोसिटी दूसरे की चेंज होगी जिसको धक्का दिया आपने। इसको अगर मैं धक्का दूंगा, फोर्स तो मेरी है, लेकिन इफेक्ट उस फोर्स का दूसरी ऑब्जेक्ट पे हुआ, उसका इफेक्ट दूसरे पे हुआ। तो फोर्स तो ए ने लगाई, लेकिन इफेक्ट किस पे होगा, 2 पे होगा। यही याद रखने की चीज है और टीचर भी यही चेक करेगा और इसी बात के आपके मार्क्स हैं। A2 की वैल्यू, अब फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन A। अब B ने A के ऊपर कितनी फोर्स लगाई, FBA। अब क्या लिखेंगे, जब B ने A के ऊपर फोर्स लगाई, अब ये फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है तो चेंज इसके अंदर आएगा।
चलिए ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि फोर्स किसने किसके ऊपर लगाया। जब ए लगाता है फोर्स तो चेंज इसके अंदर आएगा, और जब बी फोर्स लगाता है तो चेंज इसके अंदर आएगा। यही आपको दिमाग में रखना है और यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। बस आपको जितना निपटाना था काम निपट गया 90%। और अगर आप बुक में देखते हैं, बुक में बीच बीच में लैंग्वेज भी लिखी है, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। इनिशियली आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ रही थी बस कि लेट देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 एंड फाइनल वेलोसिटी v1 v2 आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आप मैंने जो बोला है उसको नोट कर लें। अब आइए, अब क्या आता है, मैं इधर कर रहा हूं उसको। चलिए अभी इधर कर देता हूं। बाय एक्शन एंड रिएक्शन लॉ एफ ए बी इक्वल माइनस एफ बी। ये देखिए बताया था मैंने आपको कि दोनों फोर्स इक्वल होती हैं बट हैविंग अपोजिट साइन। दोनों फोर्स आपने इक्वल रख दी और दोनों का अपोजिट साइन आपने कर दी। तो चलिए देखते हैं एफ ए बी। एफ ए बी कितना है, m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। ठीक है, देखिए m2 v2 ये रहा, m2 u2 ये रहा अपॉन t ये रहा। इसे ऐसे इसमें क्या आएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल्स टू m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t। t से t गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, u को लेफ्ट में लाना था। आपको देखा था, मैंने प्रूफ कराया था ना, भी बताया था आपको m1 u1 प्लस m2 u2, तो u दोनों लेफ्ट में ले लेंगे। तो इस u को आप लेफ्ट में ले आएंगे, m1 u1 ये माइनस है आपके पास। तो देखिए ये माइनस रह गया आपका, अभी ये माइनस रह गया। ठीक है, ये माइनस रह गया। तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको एज इट इज लिख रहे हैं। माइनस अंदर ले जाएंगे, माइनस अंदर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। चलिए हो गया। अब u दोनों लेफ्ट में और v दोनों राइट में। चलिए ये तो u लेफ्ट में है, इसको ले जाते हैं इधर, माइनस m1 u1 ये एज इट इज, और m1 v1 को उधर ले जाते हैं, v2 को m2 v2 को उधर ले जाते हैं, माइनस m1 v1 माइनस m2 v2। ठीक है ना, इसको हम उधर ले गए। तो आपने क्या किया, u एक तरफ कर लिया और v एक तरफ कर लिया। अब आपने देखा चारों में माइनस है, चारों में माइनस है तो माइनस को एलिमिनेट कर दें आप। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये आपके पास डेरिवेशन आ गया। देखिए आप m1 u1 इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, m2 u2 इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, m1 v1 फाइनल मोमेंटम ऑफ ए, m2 u2 फाइनल मोमेंटम ऑफ बी। तो इस तरह से आप देखें, बहुत इजी प्रूफ है। इस वीडियो को आप 2-3 बार बैक करें, प्रैक्टिस करें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4 मार्क्स डिजर्व करती है और आप भी 4 मार्क्स डिजर्व करते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स पाइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और ये चैप्टर हमारा सेकंड, इसकी थ्योरी बिल्कुल फिनिश हो गई है। हमारा फर्स्ट चैप्टर था मोशन, उसकी भी मैंने आपको पूरी थ्योरी कराई है। सेकंड चैप्टर आपका फोर्स, इसकी भी पूरी थ्योरी कराई है आपको। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डालूंगा, मीन्स जो बैक क्वेश्चंस होते हैं बुक के, और उसके बाद इसके बैक क्वेश्चंस डालूंगा। तो 2 वीडियो लगातार आपको मिलेंगी, मोशंस के बैक क्वेश्चंस की एनसीईआरटी और फोर्स के बैक क्वेश्चंस की एनसीईआरटी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।